जतारा बस स्टैंड के मुख्य गेट के सामने 15 वर्षों से अधिक समय से मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले भगवान उर्फ लाली झा पत्रकार को अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। लाली झा ने जतारा एसडीएम को एक शिकायती आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि बेटा विकलांग है और दुकान में संचालन मेरे साथ करता है और उसी दुकान से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जानबूझकर दुकान को वहां से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकान राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक वहां से अगर हटवाई गई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नगरपालिका सीएमओ के द्वारा बार बार पैसों की मांग की जा रही है। वहीं जतारा एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल ने कहा कि इस मामले की शिकायत सामने आई है और वे मामले की पड़ताल करवाएंगे। एसडीएम कोर्ट में ये समस्या लेके आए हैं कि मेरी 10, 12, 15 साल से मेरी गुमटी पुराने थाने के पास रखी हुई है और वो वहाँ पर दुकान चलती रही है। मेरा एक बच्चा विकलांग है, और ग्रेजुएट है, उसको ना तो कोई नौकरी मिली ना कुछ है, तो वो अपना धंधा पानी अपने बच्चों का पेट पालता है। पूरे भरण पोषण उसी दुकान से मेरा चलता है और कोई हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, ना खेती है ना पाती है। और मान चलिए सीएमओ और अध्यक्ष के द्वारा हमारी डिब्बा को हटाया जा रहा है और पैसे की मांग की जा रही है और पैसे बार बार मान चलिए वाल्मीकि समाज को हमारे दरवाजे भेजते हैं और हमारी बेइज्जती करते हैं। इस तरीके से हमको बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि मैं एक रेपुटेशन आदमी हूँ, मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी बार बार सीएमओ और अध्यक्ष महोदय और बाकी कर्मचारी वगैरह हमारी बेइज्जती करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने एसडीएम साहब से भी बोला है कि आज मान के चलिए मेरी एक आध दिन में मेरी समस्या हल नहीं होती है तो मैं एक आध दिन के बाद मैं एसडीएम कार्यालय के सामने मैं आत्महत्या करने को मजबूरन हो जाऊंगा। इसमें आप एसडीएम महोदय ने आपसे क्या कहा? एसडीएम महोदय ने ये कहा कि अभी हाल जाके मैं तहसीलदार को भिजवाता हूँ और मैं जाँच करवाता हूँ। मैंने ये भी बोला कि मेरा एक साइड में डिब्बा रखा है, पेड़ के अंदर है, जबरदस्ती करके हम लोगों को प्रताड़ना दिया जा रहा है, हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। जहां आपका डिब्बा रखा हुआ है वहां आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं को तो प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ रहा है? कुछ कोई अनुकूल नहीं है ना, वहाँ पर कोई आवागमन के लिए कोई परेशानी है। अभी उन्होंने जो नगर पालिका द्वारा हॉकर जोन बनाया जा रहा है उसमें जो पहले से कुछ अवैध दुकानें रखी हुई थी, नगर पालिका द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उस संबंध में उन्होंने बोला है कि उनकी दुकान भी उनमें से एक थी, उसको हटाने संबंधी उन्होंने आवेदन दिया है कि अवैध तरीके से नगर पालिका उनको हटाई जा रही है बिना सूचना दिए। तो जो जैसा आवेदन हमको दिया है इस संबंध में हम उसकी हमारे तहसीलदार साहब से जांच करा लेते हैं और जो भी इसमें जो निर्देश जो निकलेगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें सर एक बहुत बात आई है कि वो इतना मानसिक विक्षिप्त सा हो रहा है कि उसने अभी बाहर हम लोगों को बताया है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं यहीं आत्मदाह या आत्महत्या करने की जा रही है। तो कि इस मार्मिक प्रकरण में सर कितनी जल्दी कार्रवाई? इसमें हम लोग तत्काल ही हमारे तहसीलदार साहब को निर्देशित कर देंगे कि मौका निरीक्षण करें और सीएमओ साहब को भी मौके पर अपने साथ ले जाएंगे। वो जो भी नियम अनुसार, जो भी न्याय संगत, जो भी नियम अनुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी।